थाली उसका अलग कर दी थी, प्लेट उसका बोतल उसका अलग, कपड़ा उसका अलग, कुछ साथ में रखना नहीं चाहती थी। बाबू को बहुत प्रताड़ित किया वो। अचानक ऐसा परसों क्या हुआ था? आप भी पास में रहती थी। हाँ, आप भी वहीं पास में रहती थी। आपसे शायद सुनने में आया कि मिले भी थे उस दिन। हाँ, उस दिन बोले कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं, मिल करके किसी वकील के पास जा रहे हैं। केस में बाबू का पहली पत्नी पूनम प्रकाश जो थी, वही पूरा सारा इसको डैमेज कर दिया बाबू को। ये वही उसी के चलते मेरा बाबू चला गया। मेरा बाबू आत्महत्या कर लिया। यहाँ का घटना दिया है जरेला का, और जरेला का एक भी गवाह नहीं है। नहीं है गवाह। जरेला का एक भी गवाह उसमें दफा लगा दिया बिना प्रूफ का। केस था एकदम झूठा। उसमें कोई बात नहीं था, ना तो उसको बच्चा था, ना तो कोई था। उसका मामा मंत्री है, कहाँ से कागज बना लिया दिल्ली से, कहाँ से झूठा केस में बाबू को फंसा दिया। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। अभी मैं जरेला में हूं जो त्रिवेणीगंज से पास है। अभी अभी आपने न्यूज भी देखा कि डॉक्टर अनुराग आर्यन जो बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, त्रिवेणीगंज के या यूं कहें तो सुपौल के फेमस डॉक्टर थे, लेकिन अचानक एक ऐसा बला आया कि उन्हें आत्महत्या करना पड़ा। वो आत्महत्या कर लिए। अब क्या रीजन था? आपने एक हमारे न्यूज के माध्यम से आपने उनका सुसाइड नोट भी देखा। अभी मैं उनके घर पे हूं और मैं आपको बताऊंगा क्या रीजन था, क्या हुआ होगा उससे पहले यहाँ आए थे, क्या हुआ पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा और उसकी क्या सच्चाई है वो भी मैं आपके सामने लाने का कोशिश करूंगा। मेरे साथ में उनकी माँ है। बताइएगा थोड़ा सा कि मतलब क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा हमको बताइए। उस दिन कुछ नहीं हुआ था, उससे पहले से वो बाबू मेरा फ्रस्ट्रेट चल रहा था। उसके ऊपर बहुत बड़ा भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न का अथी धारा लगाया गया था। झूठा केस में बाबू का पहली पत्नी पूनम प्रकाश जो थी, वही पूरा सारा इसको डैमेज कर दिया बाबू को। ये वही उसी के चलते मेरा बाबू चला गया। मेरा बाबू आत्महत्या कर लिया। बाबू अब हम कैसे रहेंगे, यही बताइए। एक चीज बताइए, उसमें दोनों का जिक्र किया गया है और बाद में लिखा गया है चलो माफ कर दिया। चलो माफ कर दिया, कोई बात नहीं। इससे शादी नहीं था, वैसे चल रहा था, उसमें बच्चा भी एक तो हुआ है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत तो उधर से था कि 313 वाला हत्या लगा दिया गया था, भ्रूण हत्या। अच्छा, आप लोगों को बार बार बताते थे क्या अनुराग भाई कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है या कुछ एकदम ऐसा? बताते थे, मम्मी हम नहीं रहेंगे, हमको जेल जाने से पहले हम चले जाएंगे। तो हम लोग समझते थे कि बाबू भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आत्महत्या वाली बात भी कभी आप लोगों के साथ किए थे क्या? जी नहीं, आत्महत्या वाला बात नहीं किए थे। अपने मन में ही मन घुटते थे, मन ही मन घुटते थे, नहीं बोलते थे कि बाबू मुझे हम आत्महत्या करेंगे। तब से हम लोग पहले न समझ जाते। वो जब बहुत प्रताड़ित हो गया, जब उसको हुआ कि हम जेल जाने से नहीं बच सकते हैं, तब बाबू ऐसा कदम उठा लिया। और झूठा केस था, एकदम झूठा। उसमें कोई बात नहीं था, ना तो उसको बच्चा था, ना तो कोई था। उसका मामा मंत्री है, कहाँ से कागज बना लिया दिल्ली से, कहाँ से झूठा केस में बाबू को फंसा दिया। भ्रूण कितना हत्या। साल से ही चल रहा था? कितना साल? 2019। वो तो शुरुए से इसके साथ नहीं रहती थी, कभी नहीं। शादी कब वहाँ हुआ था? शायद 2014 में। 2014 में हुआ था और हाँ, शुरू से ही इसके साथ नहीं रही। इसके साथ उतना नहीं रहती थी। ये कभी आते थे कॉलेज से तो सुपौल ले जाते थे। सुपौल में टीचर बनी थी। उसके चलते बाबू उसको टीचर बनाने के चलते बहुत प्रयास किए, इसके बाद वो टीचर बनी। शादी होने के बाद टीचर बनी हाँ, वो? शादी होने के बाद टीचर बनी। उसके बाद इसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और वो रहता था अनुपम गोद के साथ में, बाबू को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये अनुपम गोद कौन है? अनुपम गोद उसी के साथ में रहा था, वहीं का है एक लड़का। उसके साथ वो दिल्ली गया, उसके साथ कन्याकुमारी गया, उसके साथ फोटो है, सारा चीज है। बहुत सदमा है बाबू को। अभी भी जो भी केस जो चल रहा है कोर्ट में, अभी भी वो दोनों मिल के लड़ रहे हैं। उसके फैमिली से वही लड़का आ रहा है। अच्छा, वो लड़का भी लड़ रहा है? हाँ, लड़का है। जबकि यहाँ का घटना दिया है जरेला का, और जरेला का एक भी गवाह नहीं है। नहीं है गवाह। जरेला का एक भी गवाह उसमें दफा लगा दिया बिना प्रूफ का। क्या क्या बोला जा रहा है उधर से? उधर से बोला जा रहा है कि इसको क्या कहते हैं, इसको जेल जाना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं, हर हालत में इसको बेल नहीं मिलना चाहिए। उधर से बोला जा रहा है? हाँ, अच्छा, वो लड़का का भी कॉल तो आता था आपके पास?
आप लोगों के पास? आप हम लोग उसको प्रताड़ित करता था अनुराग को उनको फोन भी आता था? हाँ, फोन भी आता था और धमकी भी देता था और कभी आप लोगों को बताए कि हमको उधर से धमकी आया, लड़का भी धमकी दिया? बताए, हम लोग सनहा दिए। अच्छा, सना भी दिए? हाँ, सना भी दिए थाना में कि धमकी आ रहा है? हाँ, धमकी एसडीओ के पास सना दिए। अच्छा अच्छा। तब सनहा जब दिए तब ये वाला थोड़ा सा अति हो गया। मतलब जब सलाह दिए तो उसके बाद वो लोग भी अस्थिर हो गया? बाबू को घेरा कितने बार यहाँ। कहाँ पे? यहाँ गैस एजेंसी के पास। कौन लोग था घेरने वाला में? वही था, वही गाड़ी था, वही अनुपम था। अच्छा, अनुपम यहाँ आके इनको घेरता था, धमकी देता था? हाँ, वहाँ क्लिनिक पर घेरता था। क्लिनिक भी चला हाँ, क्लिनिक भी धमकी देता था, हमको 10 लाख रुपया दो। अच्छा, क्या मांग करता था? 10 लाख रुपया दो। 10 लाख रुपए? हाँ, रंगदारी के तौर पर। बहुत तो आप सनहा में क्या लिख के दिए थे आप लोग? सनहा में यही लिख के दे, हम लोग के पीछे ये पड़ा है, ये लोग बाद में ये मेरे बेटा को क्यों किडनैप करेगा कि मार देगा, क्या करेगा नहीं करेगा, यही सब सनहा पर में लिख करके दिए एसडीओ के पास। तब वो लोग अपना इसको पकड़ना घेरना घुरना बंद कर दिया। इसके बाद केस कर दिया। केस जो है कोरोना से पहले का 2020 का होगा ना या 19 20 का है ना? 20 का केस है? 20 का ही केस कोरोना के है, समय का? कोरोना का। उसके बाद ही लॉकडाउन हो गया, हम लोग के पास समन नहीं आया, पता नहीं चला। इधर पता चला है कि समन आया है और वो लोग दबाने का भी प्रयास किया है कि तुरंत वारंट निकाल देंगे हम। अच्छा अच्छा, एक चीज हम जानना चाह रहे थे कि अचानक ऐसा परसों क्या हुआ था? आप भी पास में रहती थी? हाँ, आप भी वहीं पास में रहती थी? आपसे शायद सुनने में आया कि मिले भी थे उस दिन? हाँ, उस दिन बोले कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं, मिल करके किसी वकील के पास जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। और उसके उस बाद दिन आपको डिप्रेशन दिखा था क्या? हाँ, डिप्रेशन वो तो क्या रोज से डिप्रेशन दिख रहा था कि उसके पास जो केस वाला जो प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसी टाइम से ही डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन ये बात नहीं बोलते थे कि हम आत्महत्या कर लेंगे, अंदर ही अंदर घुटने घुट रहे लगे। थे? हाँ, अच्छा, कि उसके हमको बेल नहीं मिलने देगा, बड़ा आदमी है, क्या करेगा, मैनेज कर लेगा अंदर कि क्या करेगा नहीं करेगा। आप तो जानते हैं कितने प्रतिष्ठित आदमी थे वो। सही बात। मेरा क्लिनिक बंद हो जाएगा, मेरे पे झूठा आरोप लगा दिया है। यही डर था उनको डर था। थाली उसका अलग कर दी थी, प्लेट उसका बोतल उसका अलग, कपड़ा उसका अलग, कुछ साथ में रखना नहीं चाहती थी। बाबू को बहुत प्रताड़ित किया वो। आप लोगों के द्वारा अभी क्या कहता है यहाँ पे दिया गया, एफआईआर किया गया है? एफआईआर में क्या लिखा गया? एफआईआर में यही सब लिखा गया कि वो अनुपम गोद के साथ रहती थी और उसका भाई सत्यप्रकाश जो है वो छोटा भाई, लड़की से बड़ा भाई, लड़की से बड़ा है सत्यप्रकाश उर्फ पप्पू। अच्छा। वही उसको उस्काता है, अनुपम के साथ वो सारा काम करता है। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, अभी मैं जरेला में हूं और जरेला में अभी माँ का भी आपको दर्द दिखाया। अभी आग ठंडा भी नहीं पड़ा है। मैं यहाँ इसलिए पहुंच गया क्योंकि अभी एक बड़ा चेहरा था, अनुराग आर्यन एक बड़ा चेहरा था, बड़ा नाम था। ये सिर्फ एक फैमिली को, एक घर को नुकसान नहीं हुआ है, इससे हमारे समाज को भी नुकसान हुआ है, हमारे देश को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि एक अच्छे डॉक्टर चले गए। तो इस चीज को आप लोगों तक पहुंचाने की ड्यूटी हमारी थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। अभी आग ठंडा भी नहीं हुआ था। बाकी लगातार मैं आपको इस केस से जुड़ी हुई सारी खबरें दिखाता रहूंगा। बाकी आपको क्या लगता है इस केस से जुड़े मामले में, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। तब तक के लिए मैं उड़िंग केस, धन्यवाद।